नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे 35 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स का आज हमारा 7वां वीडियो है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का क्वेश्चन का अगर एनालिसिस नहीं देख रहे हैं तो उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। अब जाकर कंप्लीट एनालिसिस देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आरआरबी एलपी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल पर करा चुका हूं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि स्क्वायर रूट अंडर 7 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 9 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 7 माइनस स्क्वायर रूट अंडर 9, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट अंडर 9 का होल स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस स्क्वायर रूट अंडर 9 का वैल्यू -9, तो 7 माइनस टू ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर पूछ रहा है रूट 2 और रूट 3। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो रूट 6 आ रहा है। तो रूट 6 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 10 15 इंटू कोड 17। 1 है, 10 15 को रहने देता है, कोड 75 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे 10 15 में, क्योंकि कोड 75 10 15 के बराबर होता है। तो ये हो गया 10 15 इंटू 10 15 मतलब 10 स्क्वायर 15 डिग्री। तो 1 + 10 थीटा 1 + 10 थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस शिफ्ट में लग रहा है मैथ के काफ़ी इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 0.23 पर रेक रिंग या एक कैसी नंबर है, तो आपको पता है 0.23 का रेक रिंग, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 23/99। ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख रहे हैं अभी तक मैथ के जितने भी क्वेश्चन मिले वो सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर 5% की कमी हुई, तो शुद्ध वृद्धि। आपको पता है कल भी बताए थे x + y + xy/100, जिसका जो साइन रहेगा वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो पहले 5% की कमी हुई -5, प्लस वृद्धि हुई तो +5, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 25 × 25/100। तो ये 5 से 5 कट गया, -25/100 मतलब -0.25%। अब माइनस बता रहा कमी कितने परसेंट का, 0.25% का। ऑप्शन नंबर 2। पूछ रहा है 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितनी अंक बाद ज़्यादा है। तो देखिए जब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो लगेगा नहीं, तो डेसिमल बैठेगा यहाँ 0। 8 × 24, 10 में से 4 गया 6, 8 × 7 = 56, 4 0 8 25 40। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर आएगा। वैल्यू हो गया 0.375। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शहर का नक्शा 1:1.5 लाख के पैमाने पर तैयार गया है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 1.5 लाख यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इंटू 6 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 0 से 4 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15 × 6 90, ठीक है। सॉरी एक और जीरो रहेगा, तो 15 × 90 डिवाइडेड बाई 0, ये भी कट जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 9 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 1/1000। अब 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1/1000 इंटू 100 मतलब 5 0। तो यहाँ पे 4 0 लिखे थे इसलिए एक जीरो को क्या करेगा, काटेगा। 9 किलोमीटर इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/40 का तृतीयानुपाती। 16/40 का क्या पूछ रहा है, तृतीयानुपाती। मान लेते कि तृतीयानुपाती क्या है, x, यानी 16/40 के बराबर होगा 40/x के।
तो ये 4 चौक 16, 4 दही के 40, 4 दही के 40, तो x बराबर कितना हो गया 10 इंटू 10, डेट मीन्स 100, ऑप्शन नंबर 4। या दूसरा तरीका है सेकंड वाले नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए और पहले वाले नंबर से डिवाइड कीजिए, ये डायरेक्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो। इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में भी गेंदें प्राप्त होनी चाहिए, गेंद और बॉल दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 96 और 180 का क्या ले लेंगे, SCF। 96 और 180 का जो SCF निकल के आएगा ना, वही उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या होगी। तो 96 और 180 का SCF क्या होगा, तो निकाल लीजिए 96 को 180 में, तो 96 एकम 96, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 17 में से 9 गया 8, 84 को 96 से फिर 84, 6 में से 12, ये 12 84 को काट रहा है 7 बार में, तो यानी इसका SCF हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम है, तो 10 सेबों का टोटल भार हो जाएगा 1040 ग्राम। आगे बोल रहा है या पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाना था 20 ग्राम ज़्यादा, लेकिन दिखाया 20 ग्राम कम, तो 10 एक सेब पर 20 ग्राम कम, तो 10 सेब पर कितना ग्राम कम हो गया, 200 ग्राम कम वेट दिखाया। तो एक्चुअल वेट क्या होता, दिखाया 1040 ग्राम और 200 ग्राम कम दिखाया, तो एक्चुअल वेट था 1040 ग्राम। पूछ रहा है तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा, तो टोटल सेब है 10, तो 1240 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 124 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से CP पता चल गया 8 और SP पता चल गया 10, मतलब 8 का माल 10 पे बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का, कितने पे 8 पर, तो 100 पर कितना, ये 2 चौक 8, 100 डिवाइडेड बाय 4 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये द्विघात समीकरण बनेगा क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर m³ आएगा और इसका हाईएस्ट पावर आएगा ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2m² आएगा और यहाँ m² आएगा, इक्वल के इधर आएगा तो m², इसमें भी एक हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण बनेगा। इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर x इंटू एक्स x² और यहाँ पर भी x इंटू एक्स x² जो आपस में कट जाएगा, और यहाँ जो इक्वेशन बनेगा वो लीनियर इक्वेशन बनेगा, मतलब रेखिक समीकरण बनेगा। तो पूछ रहा है इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। यदि माध्य बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस बहुलक होता है, तो बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो माध्य बराबर हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका, बहुलक के जगह पे ये पुट कर देते तो माइनस 3 इंटू माध्यिका, अब माइनस माइनस प्लस यानी 2 इंटू माध्य डिवाइडेड बाय p, तो 3 माध्यिका कट गया, इधर बचा माध्य, तो माध्य बराबर 2 इंटू माध्य बाय p, ठीक है, तो माध्य से माध्य कट जाएगा, p इक्वल के इधर आएगा, तो p का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित है। 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, इसको 83 से तो 83 एकम 83, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, तो 83 दूनी 166, 9 में से 6 गया 3, कट्टुम कुट्टी, ये 9 उतरा यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये 83 को जब 9999 में डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट 120 आ रहा और रिमाइंडर 39 आ रहा है, मतलब पूछ रहा वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है 4 अंकों की जो 83 से पूर्णतः विभाज्य। तो इस बड़ी संख्या में, इस 4 अंकों की बड़ी संख्या में 39 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे 9960 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऐड करना रहता है तो क्या करते, पहले जो डिवीज़र है ना उसमें से कोशेंट को रिमाइंडर को घटाते, जो बचता उसको उसमें जोड़ते, तब उसका वैल्यू निकल कर आता।
यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है। 10% का कमी मतलब हुआ कितना, मान लेते हैं उस बिल की राशि 100 यूनिट है, 10% की कमी हो गई मतलब 90 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 279, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 एकम 9। तो पूछ रहा 100 यूनिट का वैल्यू, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो इधर भी कितने से गुना करेंगे, 10 से, मतलब 310 रुपया उसका मूल बिल होगा, 310 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य, तो 8 विषम संख्या मतलब एवरेज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ये 2 बार लिखा गया, +17। तो इन सबको ऐड कीजिए और टोटल नंबर 8 है उससे डिवाइड कीजिए। या दूसरा तरीका निकालने का, कितना विषम संख्या 8, तो 8 विषम संख्याओं का, तो इसका फॉर्मूला होता है n², विषम संख्याओं का योग n²। और चूंकि माध्य निकालना है तो उस n से डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, n। तो 8 विषम संख्याओं, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है वो n होता है, यहाँ पे 8 है n के जगह, तो 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ऐसे आप इसको जोड़िएगा, 3 1 4 5 4 9 9 9 18 11 18 13 15 17 सबको जोड़िएगा, फिर 8 से डिवाइड कीजिएगा तो फाइनली 80 निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x = 5 y = 2, तो 16 × x⁴ प्लस 25y² माइनस, तो इसको पहले देखिए, ये है 4 × x² का होल स्क्वायर प्लस 5y² माइनस 2 × 4x² × 5y, ठीक है, ये 5y का होल स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 25 40, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया 4 × x² माइनस 5y का होल स्क्वायर, मतलब इसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 4 है, x का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 5, y का वैल्यू 2, तो 5 × 2 2, इसका स्क्वायर 25 में से 25 × 4 100, 100 - 10 का होल स्क्वायर, 100 - 10 का होल स्क्वायर, 100 - 10 हो गया 90, 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9 9 81, 100। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट है जो इसे क्रमशः 15 और 20 घंटे में टंकी को भर देते हैं, और सी टंकी को खाली करता है 12 घंटे में, ए और बी भरते 15 और 20 घंटे में। तो तीनों का एलसीएम हो गया 60, तो ये 15 घंटे में 60 काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी +4, बी की एफिशिएंसी +3, और सी खाली करने का काम कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी -5। बोल रहा है तीनों नल को एक साथ खोला जाता है, तो तीनों नल का एफिशिएंसी हो गया 4 3 7, 7 में से 5 गया 2, और टोटल काम कराना है 60, तो 60 काम को 2 यूनिट के साथ कर रहा है, तो 60 / 2 मतलब 30 घंटे में वो तीनों को अगर एक साथ खोला जाए ना तो 30 घंटे में टंकी भराएगा, क्योंकि सी जो है ना 5 यूनिट के साथ टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a + b का वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन a का वैल्यू 3/5 है, तो a + b 90 है, ठीक है, तो a की जगह लिख दे 90 - b = 3/5, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा, मतलब कोस b का वैल्यू दे रखा है 3/5, तो 10b पूछ रहा है, तो 10b में नीचे आ जाएगा, ये क्या है, ये आपका b है और ये आपका h है 3, तो p निकल के आ जाएगा 4, तो 4/3 इसका सही उत्तर होगा 10b का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या √5 और √7 के बीच आने वाली। देखिए √5 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 2.23 के लगभग होता है, ठीक है, और √7 उससे ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन तो कटेगा, ये भी ऑप्शन कटेगा और ये भी ऑप्शन कटेगा, बचा 2:2/5। 2:2/5 का वैल्यू होता है 2 + 5 20, 2.4 कितना होता है, 2.4, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, क्योंकि √7 का जो भी वैल्यू होगा 3 से कम होगा, तो 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, 4:1/5, 1:1/5, 3:1/5, वैल्यू भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि √9 का वैल्यू होता है 3 और √7 का जो भी होगा 3 से कम ही होगा, 3 से कम होगा। √5 का वैल्यू होता है 2.23, तो जो भी वैल्यू होगा 3 से कम और 2.23 से ज़्यादा, तो ये तीनों ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर है। ये हिट एंड ट्रायल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 + √11 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2 × √ab, √ab मतलब 11 × 3 = 33, तो ये एक
कैसा नंबर है? 11 + 3 14 + 2 √13। मतलब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कैसा है आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। तो ये परिमेय संख्या होगा नहीं, प्राकृतिक होगा नहीं, पूर्ण होगा नहीं, बचा क्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। लगता है इस शिफ्ट का जो पेपर है ना काफ़ी इजी पूछा गया है, एकदम इजी का इजी है। कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जा रहा है? मतलब 1600 रुपये की राशि 15% की दर से 2116 हो जा रहा है। तो आपको पता है अमाउंट बटे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आर है 15%, आर है 15% पे पावर एन। एन ही आपसे पूछ रहा है। तो ये कटेगा 4 चौक 16, 400 बार मार, ये कटेगा आपका 4 पच्चे 20, ठीक है, 1 4 दूनी 8, 4 नंबर 36, इधर हो गया 529/4। इधर इसको काटेंगे 35 या 15, ये इधर कट गया 20। तो इधर 20 एलसीएम ले लेंगे तो 23/20 पे पावर एन, 23/20 पे पावर एन। अब 529 बेसिकली ये 23/20 का होल स्क्वायर, 529/400 का मतलब 23/20 का होल स्क्वायर, और इधर बराबर हो गया 23/20 पे पावर एन। बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल, मतलब एन बराबर 2 साल। मतलब पूछ रहा है कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि 15% की दर से 2116 हो जाएगी? तो 2 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है तो 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में। तो 600 + 400 कितना हो गया? 1000 मीटर। उसको किस स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 6 इस 18 को 3 बार में काटा, ये 5 इस 100 को 20 बार में काटेगा। 20 गुना 3 मतलब 60 सेकेंड। तो इसको पूछ रहा है मिनट में, तो 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट में। उस गाड़ी जो है ना 400 मीटर लंबी एक गाड़ी है ना 600 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट में क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसका माध्य पूछ रहा है, तो माध्य आपको पता है चूँकि एवरेज ही होता है, तो सबको ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय टोटल कितने डाटा है। तो m + 3 1 2 3 4 5, टोटल डाटा है 5, सबको ऐड कीजिए। तो m 5 बार है तो 5m, 3 5 3 8 8 6 15 15 9 24 24 + 12 नहीं 5 3 8 8 6 14 14 और 9 23 23 + 12 कितना हो गया? 35। टोटल फ्रैक्शन है 5, तो 5m + 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू m + 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 4 विकल्प दिए गए जिनमें से किसी तरह से समान है और एक असंगत है, ठीक है। तो पूछ रहा वो असंगत संख्या क्या है? देखिए हम सभी को पता है √3 एक अपरिमेय संख्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो 0.45 एक 45/99 है। अब 45/99 कहने का मतलब ये एक रेशनल नंबर हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो डिफरेंट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 9 दिन में करते। ए और बी एक कार्य को 9 दिन में करते। बी और सी इस कार्य को 12 दिन में करते। ए और सी से मिलकर 18 दिन में करते। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों का एलसीएम हो गया 36। तो ए + बी 9 दिन में 36 काम करते तो ए की एफिशिएंसी 4। बी + सी 12 दिन में 36 काम करते तो बी + सी की एफिशिएंसी 3। ए + सी 18 दिन में 36 काम करते तो ए + सी की एफिशिएंसी 2। सबको जोड़ देंगे तो यहाँ ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 3 बार। तो यानी 2 टाइम्स ऑफ ए + बी + सी किसी काम को 36/4 3 7 2 9 36 डिवाइडेड बाय 9 4 दिन में कर रहा है। मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए + बी + सी उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं। तो ए + बी + सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए + बी + सी उस काम को 8 दिन में करेंगे। जैसे 2 आदमी एक काम को 4 दिन में करता है तो एक आदमी कितना दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। क्या ये 2 इधर आके डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो वही काम यहाँ की है। 2 टाइम्स ऑफ ए + बी + सी एक काम को 4 दिन में करता है तो ए + बी + सी 8 दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों के बीच की घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बस इसी का एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। इसका एरिया आपसे पूछ रहा है।
इंटरनल रेडियस 7 है और एक्सटर्नल रेडियस 14 है। फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू आर प्लस आर मतलब 14 + 7 21 इंटू 14 माइनस 7 7 7 से 7 कट गया। 22 एकम 22 का 2 22 दूनी 44 44 और 45 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। वहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, इसलिए वहाँ पर हो गया 14 + 7 इंटू 14 - 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 और 85 का महत्तम समावर्तक ये है, तो पूछ रहा है m का मान। देखिए 51 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 17 × 3। अब 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 17 × 5। दोनों में कॉमन है 17, तो HCF निकल के आ गया 17। ठीक है, अब यहाँ पर HCF करा है कि 17 नहीं है, 51m - 85 का वैल्यू 17 है। ठीक है, तो 51m बराबर क्या होगा, 85 इक्वल के उधर जाएगा, तो 85 + 17 102, तो 51m बराबर 102, तो m का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर हो। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसी का वैल्यू दे रखा 1944। ये इसको काटेगा 6 × 18 1 6 दूनी 12 2 6 चौक 24, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 324। भुजा स्क्वायर बराबर 324, तो भुजा बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट अंदर 324, स्टेट मीन्स 18 cm। पूछ रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब 18 सेंटीमीटर का क्यूब। 18 सेंटीमीटर का क्यूब मतलब 18 का क्यूब होता है 5832, 18 का क्यूब होता है 5832 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो मान लेते मोहन को कितने अंक मिले, x, तो राखी को कितना मिला होगा, x + 12 अंक। अब राखी ने पूर्णांक 2 में से 54% अंक ही प्राप्त किया, तो ये राखी का मार्क्स है, और एक्चुअली में उसको क्या मिला, 200 का 54% मार्क्स ही उसको मिला है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो 54 × 2 हो गया 108, मतलब x + 12 = 108, तो x बराबर हो गया 96। पूछ रहा है मोहन के कितने अंक मिले, तो मोहन का ही अंक को x माने, यानी x का वैल्यू हो गया 96। ऑप्शन नंबर 4। पूछता टोटल दोनों को मिला के कितना मिले, तो 200 का 54 108, 108 + 96, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए दी गई तालिका के अनुसार 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों, तो देखिए पास हुआ है 40% स्टूडेंट और फेल हुआ है 360। तो बताइए एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें 100% विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए, उसमें से 40% पास हुआ, तो फेल कितना परसेंट हुआ होगा, 60%। इस 60% का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 360, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 6। 1% का वैल्यू हो गया 6, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 600। मतलब इंग्लिश में 11 में 600 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 360 फेल हुए, तो 240 क्या हुए, पास। 240 क्या हुए, पास। तो पूछ रहा कितने विद्यार्थी पास हुए, तो 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं 12वीं के उत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण रहने वाले, तो देखिए उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर देख रहे 65% स्टूडेंट पास हुए, तो फेल कितना हुए, 105, तो मतलब फेल हुए 35%। 35% का वैल्यू हो गया 105, तो 1% का वैल्यू हो गया 3, तो 100% का वैल्यू हो गया 300, मतलब 300 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, 300 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, तो फेल कितना हो गया, 105। ठीक है, दूसरा 80% पास हुआ है और 120 फेल हुआ है, मतलब 20% का वैल्यू 120, तो 1% का वैल्यू 60, तो 100%, मतलब 600 स्टूडेंट था, उसमें से 120 पास हुआ है। 40 मतलब 60% फेल हुआ है। ठीक है, तो 60% मतलब 600 स्टूडेंट था, 360 क्या हुआ है, फेल हुआ है। ठीक है, 75% स्टूडेंट पास हुए, तो फेल कितने हुए, 25%। 25% का वैल्यू 100, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 400।
ठीक है। तो 400 स्टूडेंट में से 100% स्टूडेंट क्या हुए, फेल हुए। ये स्टूडेंट्स की संख्या को बता रहा है, ये टोटल स्टूडेंट की संख्या को और इधर फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या को। अब देखिए 50% फेल हुए, सॉरी 50% पास हुए, तो फेल कितना हुआ होगा 50%। तो 50% का वैल्यू 110, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 220। तो 220 में 110 स्टूडेंट क्या हुए, फेल हुए। तो यहाँ पे पूछ रहा प्रतिशत, तो 105 + 120 इन सबको जोड़ेंगे। फेल कितना हुए, तो 105 + 120 सबको जोड़ दीजिए। तो 5 6 2 8 और 1 9, ठीक है, 2 2 3 2 5 2 7, 795 स्टूडेंट फेल हुए। कितने में, टोटल स्टूडेंट कितने थे, ये टोटल स्टूडेंट बता रहा है कि इसी सब्जेक्ट में कितना है। तो 6 3 9 6 15 15 4 19 19 20 2120, 2120 स्टूडेंट क्या हुए, फेल। इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है गुना 100। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। 795 गुना 10 डिवाइडेड बाय 212 कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 37.5% निकल जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि अनुत्तीर्ण कितने स्टूडेंट हुए थे, 795 स्टूडेंट फेल हुए। कितने में, तो 2120 में। कितने में, 2120 में। तो पूछ रहा है 100 पे कितना, प्रतिशत वैल्यू निकालना है, तो 100 पर कितना, तो 795/120 गुना 100, तो 37.5 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र और अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का अनुपात पूछ रहा है। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, 2120, अभी जस्ट निकाले। उसमें से 795 क्या हो गया, 795 ना 5, हाँ 795 क्या हो गया, फेल। तो पास कितना हो गया, तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, 11 में से 9 गया 2, अब 20 में से 7 गया 1325। 1325 क्या हुआ, पास हुआ है। तो पूछ रहा उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र और अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र कितना, 795, इन्हीं का प्रतिशत वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 5 36, 25 25, इधर काटेंगे 5 एकम 5, 2 25 25, 4 5 9 45, उन दोनों का जो प्रतिशत हो गया, रेशियो हो गया 265:159, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि 2120 टोटल स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया, उसमें से 795 पास हुए। कहाँ से निकला, तो इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन 87 नंबर में इसमें कैलकुलेट किए थे कि 2120 स्टूडेंट थे, 795 पास हुए। तो वहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत लोग फेल हुए, तो 795/2120, यहाँ रेशियो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गई तालिका के अनुसार किन 2 विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 80% विद्यार्थी सफल हुए, यहाँ 75% विद्यार्थी सफल हुए। तो 80% और 75%, किसका किसका, हिंदी और साइकोलॉजी मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब लगता है मैथ के क्वेश्चन है नहीं, सारे के सारे रीजनिंग के ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिनेशन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा।